हेलो एंड हाय माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप यू विल बी फाइन। आज जो है प्यारे बच्चों के लिए जो मैं टॉपिक जो है ला रखा हूँ वो है हाइट एंड डिस्टेंस। पुराने जो है चैप्टर्स मतलब पुरानी बुक्स में जो है हाइट्स एंड डिस्टेंस जो है लिखा हुआ है, ठीक है। नई जो है ना ट्रिग्नोमेट्री, जो अगर एनसीईआरटी की मैं बात करूं तो उसके अंदर आपको जो है लिखा हुआ है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है बच्चों। तो इसलिए कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ चैप्टर का नेम क्या लिखा हुआ है, कहाँ कैसे लिखा है। बस आपने जो है ये समझना है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये ट्रिग्नोमेट्री के यूज जो है हम पढ़ रहे हैं, और ये कहो कि इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ फार ऑब्जेक्ट्स। 11th में फिजिक्स में जाके आप इसको पढ़ोगे कि व्हाट आर द मेजरेशन ऑफ हाउ डू मेजर heights and distances of far objects without measuring these directly, ठीक है। तो वो हम वहां उसको पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या 10th में इसको समझ जाते हैं बच्चों। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, देखो इस बात को अच्छे से जो है पहले समझ लो कि हम जो है क्या क्या चीजें जो है माइंड में रखेंगे। देखो बच्चों कि सबसे पहले जो है हमने पॉइंट समझना है क्या, कि कोई भी जो है बिल्डिंग है, कोई भी जो है टावर है, कोई भी क्लिफ है, ठीक है, उसको आपने डायग्राम नहीं बनाना, क्या करना है, उसको लाइन से मेंशन करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने जो है क्या ले लिया कि ये जो है टावर बोला, तो टावर जो है मैंने क्या कर दिया, टावर PQ कंसेंट किसे वर्टिकल जो है लाइन से बच्चों मेजर जो है वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर दी। यानी कि टावर का क्या नहीं बनाना, फिगर नहीं बनाना भाई, ठीक। यानी कि आपको टावर, क्लिफ, पोल, बिल्डिंग, क्लिफ हाइट जो भी रहेगा, इनकी आपको केवल एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे इसमें टेंशन आ जाते हैं, ठीक। तो बच्चों जैसे मैंने कहा कि टावर है, तो भाई ये क्या है, टावर जो मीन्स सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद देखो टावर कहां पे होगी, डेफिनेटली जो है ग्राउंड पे होगी, तो ये हॉरिजॉन्टल, ये जो है ग्राउंड हो गया, ठीक है। अब यहां पे जो है क्या, दो तरीके से देखो, यहां पे जो है एक पर्सन खड़ा है, पर्सन जो है, पर्सन का क्या नहीं दोगे, पर्सन की हाइट तब तक रिप्रेजेंट नहीं करोगे जब तक जो है वो बोलेगा नहीं, तब तक उसको बिल्डिंग, टावर, इनके रिस्पेक्ट में पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करोगे। क्लियर कर लो, हाँ। जब तक वो जो है ऑब्जर्वर, यानी कि मैं सपोज ऑब्जर्वर हूं, तो जब तक मेरे को क्या नहीं करेगा, हाइट जो है नहीं देता बच्चों, तब तक आपने उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। बच्चों को सबसे बड़ी टेंशन होती है कि सर आदमी होगा तो हाइट तो होगी उसकी, ठीक है, लेकिन यहां हमने उसको उनके रिस्पेक्ट में, किनके, बिल्डिंग, टावर वगैरह, इनके रिस्पेक्ट में बच्चों पॉइंट शेप जो है लेना है, ठीक। तो ये जो है दूसरा पॉइंट मैंने यहां पे बता दिया क्या करना है, ठीक, कि ऑब्जर्वर यानी कि पर्सन को क्या नहीं करना, ठीक है, क्या ऑब्जर्वर जो है को क्या नहीं करना, तब तक जो है यहां पे हाइट नहीं रिप्रेजेंट करना जब तक वो बोलेगा नहीं, ठीक। अच्छा, अब बच्चों जब यहां पे आदमी खड़ा है और सपोज वो किसको देख रहा है, टावर के टॉप को देख रहा है, तो अपनी आंख से देख रहा होगा ना, ठीक है। तो ये जो लाइन है बच्चों, जब वो टावर को जो है अपनी आंख से देख रहा है, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ साइट। हिंदी में बोलते हैं इसको दृष्टि रेखा, जिधर आप देख रहे हो, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट, ठीक है बच्चों। और ये जो है आपके क्या हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ठीक। तो ऐसे में इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है बच्चों, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं इसको, यानी कि एंगल, इसको जो है थोड़ी देर के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल सकते हैं बच्चों। क्या इसको क्या बोल सकते हैं भाई, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसको बोल सकते हैं, ठीक। आज मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल मतलब सीधी जो खींची रहेगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाती है, ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ठीक है बेटा। तो यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा हुआ, ये वाला है। यानी कि जब जो है कोई आदमी हॉरिजॉन्टल से ऊपर देख रहा है, तो ये जो है एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ठीक है। क्या बोलना है इसको, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में है, ठीक। ये
उसके बाद बेटा दूसरा पॉइंट जो मीन्स क्या है वो ये है कि सपोज करें कि यहाँ पे ये टावर है, अब आदमी जो है क्या हुआ अपने घर की छत में चढ़ गया, ठीक है, तो भाई घर की हाइट को भी इग्नोर नहीं करोगे, ठीक है, ये टावर जो मीन्स है, ठीक है बच्चों। अब ये जो आदमी है अपने क्या है हाउस मीन्स में की छत पे चढ़ गया, ठीक है, तो यहाँ पे चढ़ गया भाई ये जो है PQ हो गया, ठीक है, ये उसका घर का जो मीन्स भी नेम रख दो, ठीक है, इसको हमने AB रख दिया, ठीक है, रख दिया, दोनों के बीच में गैप, ठीक है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोल रहे हैं फिलहाल, ठीक है बच्चों। अब इसने यहां से सोचा कि यार यहां से देखो मैं टावर का जो इमेज क्या कितना एंगल है, ठीक आए समझ, लेकिन वो यहाँ बेस से इसको देख चुका था, उसने यहां से जो है क्या देखा उसको समझो, वे दोनों चलो देख रहे हैं, लेकिन पहले उसने जो है क्या कर दिया ये, यानी कि बेस को देख रहा है, क्या देख रहा है बच्चों, बेस को जो है देख रहा है, यानी कि उसकी लाइन ऑफ साइट होगी ये, ठीक। अच्छा अब जो है क्या हॉरिजॉन्टल लाइन, तो बच्चों ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, तो अब हॉरिजॉन्टल लाइन और क्या लाइन ऑफ साइट, जब जो है लाइन ऑफ साइट बिलो दिस आएगी तो बच्चों ऐसे केस में इस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलना है, क्या बोलना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बच्चों ये हो गया, ठीक है, क्या हो गया ये एंगल ऑफ डिप्रेशंस, ठीक है, क्या एंगल ऑफ डिप्रेशंस, डिप्रेशन मत बोल देना उसमें, ठीक है, ये तो भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये हो गया बच्चों, ठीक, यानी कि जब आदमी जो है दो बातें जो में फाइनल हो गई, ठीक है, भाई ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से अब देख रहा है तो ये वाला एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है बच्चों, और अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे देख रहा है तो ये जो है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, क्या हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, ये दो बातें जो है और हो गई, ठीक है, क्या क्या बातें हो गई भाई, पहली बात कि जब तक किसी बिल्डिंग टावर क्लिफ पोल की जो है क्या ना बोले उसको हर समय जो है आपने क्या करना है, मतलब उनके क्या नहीं बनाने, डायग्राम नहीं बनाने हैं, उनको सिंगल वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करना है, पहली बात, ठीक। दूसरी बात जो है मैंने ये कहा कि क्या जब तक वो किसी पर्सन ऑब्जर्वर की हाइट को बोलेगा नहीं तब तक उसको एज ए पॉइंट लेना है, ठीक आया समझ, ठीक, तो पॉइंट की फॉर्म में लेना है, ऊपर वाला जो है वर्टिकल लाइन की फॉर्म में लेना है, ठीक है। तीसरी बात बेटा कि हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट, यानी कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से जो है क्या है, ये समझो कि जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है रेड मार्कर, ये अगर ऐसा एंगल बनना है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है नीचे है और लाइन ऑफ साइट ऊपर है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बनना है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलना है। और अगर यही जो है ऐसे डाउन बन रहा है, क्या इस तरह से देखो हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये है रेड, और अगर ये डाउन जो है लाइन ऑफ साइट यानी कि आदमी नीचे की तरफ देख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो ये एंगल ऑफ जो है डिप्रेशन जो मिस हो गया, समझ में। तो ये जो है आपने चार जो है बातें यहाँ पे समझ ली बच्चों, ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, 4 जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है बच्चों, ये ठीक। तो ये जो है थीटा ई लिख देता हूं मैं, इसको थीटा डी जो है लिख दिया थोड़ा देर के लिए ताकि कंफ्यूजन ना करो, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसमें जो है 5th पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रॉपर जो है यूज करना है, यानी कि जब ये डायग्राम बन जाते हैं, क्या जब ये डायग्राम बन जाते हैं तो उस केस में जो है आपने प्रॉपर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि 5 बातें जो है याद रखनी है, ठीक है। क्या प्रॉपर यूज ऑफ टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रॉपर जो है यूज करना, ठीक है। ये अब जो है ये 5 बातें जो है आपने दिमाग में हर समय रखनी है अगर आपको क्या करना है, हाइट एंड डिस्टेंस को अच्छे से समझना है। तो अगर नहीं समझना तो कोई बात नहीं, ठीक, फिर वो बात तुम्हारे घर की बात है भाई, ठीक है। तो बच्चों अब जो है क्या यहाँ पे आगे जो बात मैं समझा रहा हूं वो ये कि इसमें जो है 2 लेवल जो है के क्वेश्चन होंगे, ठीक है बच्चों। एक तो आपका डायरेक्ट जो है आ जाएगा और एक जो है आपको 2 स्टेप्स से जो है करना पड़ेगा, यानी कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है मीन्स की बात करें, ठीक है। क्या लेवल स्टैंडर्ड बोल दो बच्चों, लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है क्या आएगा, लेवल ऑफ क्वेश्चंस 2 होंगे बच्चों, ठीक है। एक जो है फर्स्ट लेवल हो जाएगा, ठीक है, और एक आपका जो है क्या सेकंड लेवल जो मिस हो गया भाई, क्या हो गया
दूसरा जो है सेकंड लेवल का क्वेश्चन जो मिस हो गया। सर ये सेकंड लेवल फर्स्ट लेवल से मीनिंग क्या हुआ? बच्चों ये जो है क्वेश्चन, अब जरा मैं आपको बता दूं कि भाई मैं अपने आप ही जो है एग्जांपल लेकर के आपको जो है बता देता हूं, ठीक है। देखो कैसे फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल का क्वेश्चन बच्चों कैसा है, जरा उसको समझो, ठीक है। कैसे देखो, पहला क्वेश्चन जो मीन्स मैं आपको सिंपल जो मीन्स देता हूं, ठीक है। भाई वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक, वो ये कहना चाह रहा है कि एक जो है बिल्डिंग है, ठीक, ऐसा, और ये इसकी जो हाइट है ये उसने दे दी, क्या ये उसने जो है दे दी, या कुछ भी और ऑप्शन ले सकते हो कि उसने बच्चों ये दे दिया कि 15 मीटर जो मीन्स है, क्या भाई ये बिल्डिंग जो मीन्स क्या है बच्चों, ये बिल्डिंग की हाइट आपको दे दी, बिल्डिंग, ठीक है। मैंने क्या कहा था, बिल्डिंग का नक्शा नहीं बनाना भैया, ठीक है, सिंगल लाइन से दिखाना है। तो बच्चों ये PQ बिल्डिंग की हाइट हो गई। वो कह रहा है कि हॉरिजेंटल पे जो है क्या, हॉरिजेंटल यानी कि यहाँ कहीं एक पर्सन है जो ये ऑब्जर्व कर रहा है कि इसके जो है टॉप का एलिवेशन एंगल कितना है, 30 डिग्री, ठीक, यानी कि यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है, एक पर्सन है जो इसको इसके टॉप के एलिवेशन एंगल को 30 डिग्री देख रहा है। तो वो ये कह रहा है कि भाई क्या करो कि टावर के जो है क्या बेस, ठीक है, टावर के बॉटम या बेस का जो है डिस्टेंस बताओ ऑब्जर्वर से कितना है। तो बच्चों x ले लेंगे, ठीक है। तो क्लियर है कि ये पहले लेवल का क्वेश्चन है कि देखो इसमें बेटा अगर मैं डायरेक्ट जो है क्या यूज करूंगा, 10-30 डिग्री यूज करूंगा, तो 10-30 डिग्री जो है क्या हो जाएगा, सबको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है बच्चों। तो परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है यहाँ पे 15 जो मीन्स है, ठीक है, बेस मेरे पास x है बच्चों, यहाँ पे जो है वैल्यू याद होनी चाहिए भाई, ठीक, कि 10-30 डिग्री जो है कितना होता है 1/√3, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये इधर की तरफ मल्टीप्लाई, ये बच्चों इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा x = 15√3 मीटर, अगर ये मीटर में है तो, ठीक। या फिर जो है क्या इसमें कंफ्यूजन नहीं करना कि आंसर के चक्कर में बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज करते हैं कि सर वो आंसर तो आ ही नहीं रहा है कि जो किसमें है, जो बुक उसमें दे रखा है। अरे नहीं भाई, वो तब तक देखो मैं कह रहा हूँ ये आंसर भी सही है, वहां डेसिमल में दे रखा होगा तो क्या करोगे, इसको जो है क्या √3 की वैल्यू 1.73 रख दोगे, बस उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना, यार इतना काम तो आप कर ही सकते हो, ठीक। तो मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को यहाँ पे जो है कोई प्रॉब्लम आने वाली है। बच्चों ये फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन जो है क्या है, फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन है कि जिसमें आपको केवल पहली बार या तो इसमें बेस परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकालना है, या फिर जो है आपको हाइपोटेन्यूज दे देगा, बेस निकालना है, कुछ इस तरह से बोलेगा, तो यानी कि ये पहले लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक, क्लियर। उसके बाद बच्चों सेकंड लेवल का क्वेश्चन जो मीन्स क्या हुआ, ठीक है। अब फिर मैं बाद में बताऊंगा कि लिखते कैसे हैं, क्या जो है करना है, उसके अंदर क्या है बच्चों। सेकंड लेवल का क्वेश्चन जो मीन्स क्या है, वैसे डायग्राम मैंने यहाँ पे बना ही रखा है, पर फिर भी एक बार जो बता देता हूँ। पहले लेवल का समझ में आ गया, ठीक है। दूसरे लेवल का क्वेश्चन बच्चों इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से जो मीन्स समझो कि जैसे बोलेगा कि भाई क्या है, कुछ भी जो मीन्स ले लिया, ठीक है, क्या कि भाई एक जो है ये समझो कि पोल है, ठीक है, क्या एक पोल जो मीन्स है और इसके ऊपर जो है एक पर्सन चढ़ा हुआ है, ठीक है, क्या यहाँ पे जो है जैसे हाईवे में कहीं जो है बिजली का खंभा साइड में है, ठीक है, यहाँ पे जो है एक इलेक्ट्रिशियन जो मीन्स चढ़ा हुआ है, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिशियन कहाँ चढ़ा हुआ, यहाँ पे जो मीन्स चढ़ा है, ठीक है, PQ हो गया, ठीक। यहाँ पे वो ये देखता है कि भाई जो है रोड साइड में जो है कारें हैं वो कैसे चल रही है, नेक टू नेक चल रही है, एक के बाद दूसरी चल रही है इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों ये देख रहा है कि एक कार जो है यहाँ पे है, ठीक है, चाहो तो C1 लिख दो, इसको C2 लिख दो, ठीक। तो इसको जो है इन कारों के जो डिप्रेशन एंगल से दिखते हैं जरा उसको समझना बच्चों, ठीक है। पहली वाली का इसको जो है 60 डिग्री दिख रहा है, ठीक है, देखो ये लाइन ऑफ साइट होगी ना, कार यहाँ पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन जो मीन्स पोल में है, दूसरी कार जो है क्या है यहाँ है, ऐसा, ठीक है। और इसका जो है अब देखो पहले वाले का जो समझ गए ना कहाँ पे था एंगल, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, वैसे समझ गए 60 डिग्री बच्चों। और दूसरी वाले का जो है क्या है, सपोज 30 डिग्री है, तो उसको जो है क्या ये जो है निकालना है कि इन दोनों के बीच की जो है क्या है डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, क्या दोनों कारों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, ऐसा। जबकि यहाँ पे जो है किसका बच्चों, ये जो है आपको हाइट ऑफ पोल जो है उसने दे रखा है कि हाइट ऑफ पोल जो है कितना मीटर है, 20 मीटर जो दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये सेकंड लेवल का क्वेश्चन है बच्चों, कि जहां पे आपको पहले स्टेप में x नहीं मिलेगा,
ठीक है, क्या पहले स्टेप में क्या नहीं मिलेगा, एक्स जो नहीं मिलेगा। यानी कि आपको कहीं ना कहीं उसने हेल्प कर रखी है कुल मिलाकर के कि भाई क्या वो एक क्वांटिटी ऐसे देगा कि जो अननोन होगी, या दो क्वांटिटी देगा अननोन होगी, लेकिन उसके लिए नॉन जो है कॉन्सेप्ट जो है सब कुछ आपको दे रखे होंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन जो है ये दे दिया आपको। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है देखो, फिर उसके बाद भी मैं बात करूंगा। ठीक है, कि क्या है, देखो ये मिटा दिया जाए मुझे लगता है ना। ठीक है, काफी समझ में आ गया बच्चों। अब जो है भाई क्वेश्चन तो मैंने बना दिया है, ठीक है, क्या क्वेश्चन तो मैंने आपको बना के जो है दे दिया कि बच्चों क्या क्या पूछ रहा है। ये भी हटा दूं, ठीक है, ये सब हटा देते हैं। अब तो ये जो है आपने सब समझ लिया। ठीक, यानी कि वो 5 बातें जो है दिमाग में रख ली ना। ठीक है, यहाँ पे 5 बातें जो है दिमाग में रख ली बस। अब जो है प्रॉब्लम जो है हाइट एंड डिस्टेंस में बच्चों कहाँ आती है, अब मैं आपके मन की बात जो है मिस करता हूँ। प्रॉब्लम कहाँ आती है देखो, कि आप जो है क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए भी क्या करना है, आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की जो है क्या लैंग्वेज पढ़नी है। अरे भाई हैबिट में डाल दो। ठीक है, कि आपको जो है क्या ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई जो है करनी है किसकी, इंग्लिश लैंग्वेज को कमांड पे करो। क्योंकि प्रॉब्लम यही आ जाती है बच्चों कि आप जो है क्या नहीं समझ पाते, क्वेश्चन का मीनिंग जो है नहीं समझ पाते। तो मीनिंग नहीं समझ पाते उसके पीछे रीजन यही है कि बार बार क्वेश्चंस को पढ़ो, ठीक है, और फिर उसको क्लियर करो। ठीक है, क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है मीन्स आपको करने हैं। ठीक है, ये भरोसे नहीं रहना कि एनसीईआरटी में जो है, मैं बता दूं अभी भी इस बात को कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ऐसा रहता है कि भाई एनसीईआरटी में सर लिमिटेड क्वेश्चन है उतने से हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको बता दूं कि भाई जो आप सैंपल पेपर्स वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हो वो कहाँ के क्वेश्चन है, वो आईसीसी वगैरह जो बोर्ड है हमारे पास, दूसरा बोर्ड है, ठीक है, जिनको आप जो है क्या आईसीसी बोर्ड जो मीन्स हुआ कि उसमें आपकी जो है जो बुक लगी है। ठीक है, मैं कल भी कह रहा था, आज भी जो कह रहा हूं कि भाई क्या है, आप उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दो ना। तो यार आपको इधर उधर सैंपल पेपर झाड़ने की जरूरत ही नहीं है। अरे कोई भाई एक आस पड़ोस में जो मीन्स रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे से शेयर कर लो, वो एनसीईआरटी भी कर लेगा, वो आप जो है उसकी बुक से कर लो। मैं कह रहा हूँ जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार। ठीक है, आपको कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है कि मैं ये सैंपल पेपर कर रहा हूँ, ये फलाना कर रहा हूँ, दैट्स इट, डजंट मैटर, कोई जो मीन्स मैटर ही नहीं रखता। आप क्या कर लो, आईसीसी बोर्ड की जो है बुक से उसका जो है क्या ले लो, फोटोग्राफ ले लो और घर में अपने क्वेश्चंस करते रहो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बात कर रहा था बच्चों कि भाई दिमाग में जो है एक तो सबसे पहली बात कि लैंग्वेज को जो है कमांड करना है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है बच्चों की लिखना, लिखे क्या सर, मैं कह रहा हूं यार ज्यादा गप मत लिखना। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन समझा दिया। क्या क्वेश्चन था कि एक इलेक्ट्रिशियन है जो हाईवे के सामने जो है एक पोल है, ठीक है, उसमें जो है चढ़ा हुआ है, ठीक है, वो जो है जिसकी हाइट कितनी है 20 मीटर है, वो देख रहा है कि 2 कारें हैं, ठीक है, इनके डिप्रेशन एंगल्स। अब ये डिप्रेशन एंगल्स मतलब पहला जो है 60 है, अंदर वाला बड़ा होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अगर ये डिप्रेशन एंगल जो क्या है 60 है बच्चों, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये 30 है बाहर वाला, तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। वो कह रहा है इन दोनों के बीच की क्या निकाल दो, 2 कारें हैं आगे पीछे चल रही हैं, ठीक है, तो भाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, जबकि पोल की हाइट वो दे रहा है। ठीक, तो बच्चों अब जो है दिमाग में आता है कि सर लिखे क्या, देखो तो कैसे जो है सॉल्यूशन देना है बच्चों, बढ़िया से जो लिख दो सॉल्यूशन नंबर, ठीक है, जो भी है, अगर 2 है तो 2 लिख दिया, ठीक, प्रॉपर जो है लिखा करो, ठीक है, दिखना चाहिए वो सॉल्यूशन नंबर ये लिख रहे हैं, ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ये। ठीक, तो बच्चों अब यहाँ पे जो है क्या लिखेंगे, देखो कि लेट डिस्टेंस बिटवीन कार्स, ठीक है बेटा, कार्स, ठीक है, इज x मीटर। ठीक है, अब जो है ये बता दो उसको कि भाई फिगर में मैंने कहां पे दिखा रखा है, ठीक, इन फिगर, ठीक है, और C1 C2 इज इक्वल टू क्या x। ठीक, क्लियर है बच्चों, ठीक है, पोल मैंने वहां पे लिख ही दिया तो जरूरत नहीं है उसको लिखने की। अब क्या है, इसको भी कंसीडर करने की जरूरत पड़ रही है बच्चों, थोड़ी देर के लिए इसको y ले लो, ठीक है, पर मेन जो है आपने दिखा दिया, इसको पोल वहां पे लिख ही दिया तो फिर कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब आगे जो है ये लिख दोगे कि लेट क्या, लेट C1Q इज इक्वल टू क्या y ले लिया। ठीक है बच्चों, यानी कि जो अननोन है उसको जो मतलब आपको चाहिए लेकिन क्या है नहीं दे रखा उसने, वो भी जो है कंसीडर कर दे, लेकिन निकालना तो क्या है भाई, निकालना तो आपको कार के बीच की डिस्टेंस है बच्चों। ठीक है, ये उसके बाद जो है बाकी डायग्राम में बना हुआ है, ज्यादा जो है लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख दोगे कि देन क्या, इन राइट ट्रायंगल, कौन सा बच्चों, PQC1, ठीक है, परपेंडिकुलर दे रखा है बच्चों, और बेस जो है निकालना है, ये तो मतलब हुआ। ठीक है,
सेकंड लेवल क्यों कहा? 2 लेवल्स में जो है क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। पहला लेवल मैंने करवा दिया बेटा, ये जो है सेकंड लेवल का क्वेश्चन क्यों कहा? क्योंकि ये 2 स्टेप में सॉल्व होगा। पहले स्टेप में देखो मैं क्या निकाल रहा हूं कि इस ट्रायंगल में मैंने क्या लगा दिया कि 10, तो 10 बच्चों 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्लियर है कि 10 60 डिग्री, ये सामने परपेंडिकुलर है बच्चों, ये बेस हो गया। तो जो है ज्यादा जो है लिखने की जरूरत नहीं है, 20 अपॉन सीधे क्या लिख दो? y लिख दो, चल जाता है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सामने दिख रहा है कौन से ट्रायंगल में है, डबल डबल लिखोगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक, इसको और करके क्या लिखोगे? 10 60 बच्चों क्या हुआ? √3 इज इक्वल टू 20 अपॉन क्या? ठीक है, बट टेबल याद होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, याद रखना। हाँ, छठवां जो है पॉइंट ये कि टेबल अगर याद नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक, क्या एंगल की वैल्यू अगर याद नहीं है तो फिर नहीं होने वाला कुछ भी। ठीक है, तो बेटा 10 जो है 60 की वैल्यू √3 होती है, तो y इज इक्वल टू क्या? 20 अपॉन √3। अब √3 से रेशनलाइज करना चाहते हो तो रेशनलाइज कर दो, बट इतना फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, √3 से बच्चों मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो नीचे √3 और डायरेक्ट लिख दिया करो, इससे भी स्टेप बढ़ जाता है। ठीक है, तो 3, पर एक ही फर्क नहीं पड़ रहा इतना। ठीक है, तो रहने दो, कोई बात नहीं। ठीक बच्चों, पहला जो इमेज आ गया। ठीक है, नाउ अब जो है देखो, नाउ इन राइट ट्रायंगल, कौन सा बच्चों? राइट ट्रायंगल PQC2, PQC2। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या? फिर से जो है लगा दो, लेकिन इस बार 10 30 डिग्री लगेगा बच्चों, परपेंडिकुलर वही रहेगा लेकिन बेस ये पूरा हो जाएगा। अरे बेस क्या हो जाएगा? ये पूरा जो हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई हो गया बच्चों। इसकी वैल्यू रख दो 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू क्या? 20 अपॉन x अपॉन x प्लस वाई। ठीक, अब जो है ये क्लियर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये इधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, x प्लस लीनियर इक्वेशन तो पढ़ रखी है ना, तो बस उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ ही रखा है ये। अब देखो यहाँ पे अगर इसकी जरूरत है, निकालने के लिए बोल रहा है वो तो करो, अदरवाइज इसको यहीं पे अगर रहने देते तब भी चल जाता। ठीक है क्या? लेकिन अब मैंने यहाँ सिंप्लीफाई कर दिया, तो यहाँ पे और करके ऐसे लिख दिया करो बच्चों। अब हमें x निकालना है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 20 √3 माइनस वाई। अब y की ये वैल्यू कहाँ रख देंगे? यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो चाहो तो इसको इक्वेशन 1 लिख दिया करो। ठीक है, फिर उसके बाद जो है x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 √3 माइनस क्या? यहाँ क्या हो जाता? यहाँ पे हो जाएगा 20 √3। ठीक है, और अपॉन 3। क्लियर? तो किसी को कोई प्रॉब्लम जो है नहीं, तो यहाँ पे जो है लिख दिया साथ में कि यूजिंग क्या? यूजिंग फर्स्ट। भाई फर्स्ट का यूज कर दिया इसमें। ठीक है, इसका यूज करेंगे इसमें। अब क्या है, दोनों में देखो 20 √3 बच्चों कॉमन आ रहा है, तो यहाँ इसमें 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा भाई? 1 अपॉन 3 बचेगा। इसको और सिंप्लीफाई करो, 3 1 जा 3। ठीक है, यहाँ पे 3 हो गया, 3 से 1 गया बच्चों 2, तो ये हो जाएगा 20 √3 इंटू 2 अपॉन 3। ठीक, तो बच्चों ये हो गया फिलहाल के लिए क्या? 40 √3 अपॉन 3। अब जो है √3 की वैल्यू रखना। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया। भाई यहाँ तक तो अब टेंशन नहीं है ना। ठीक है, अरे तब भी चल जाएगा यार। ठीक है, प्रूव करने के लिए जब बोलता है ना, तब आंसर जो है वो लाना पड़ता है, अदरवाइज जरूरत नहीं है कि टाइम खराब करो वहां पे। ठीक है, अरे यार नहीं तो कर देना यार। ठीक है, क्या 40 इंटू √3 बेटा 1.73, इतना ही लिखना डेसिमल के 2 प्लेस तक। ठीक है, और बाद में 3 से डिवाइड कर देना। ठीक, तो अगर इसको ऐसा करोगे तो क्या हुआ? 4 3 जा 12 हो गया, 4 7 जा 28 बेटा, ये 29 हो गया, 4 1 जा 4। ठीक है, और 4 और 2 कितना हुआ? 6। 1 0 पीछे से लगा दो, लेकिन ये जो है डेसिमल में क्या है? 2 प्लेस है, अपॉन 3। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्या है, अब 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 2 जा 6 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, डिवाइड नहीं जाएगा 0, 3 6 जा 7। तो बच्चों ये जो है 23.1 जो है राउंड ऑफ जो है करोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो है इस तरह से करना है। तो कुल मिलाकर के बच्चे कोई भी क्वेश्चन जो मिस करो, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है जब तक दिमाग में नहीं रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यानी कि 6 बातें जो है दिमाग में रख लो। छठवीं कौन सी बताई? छठवीं ये बताई कि भाई क्या है, आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। ठीक है, और लिखने के लिए लैंग्वेज की अगर बोलो, 7वीं बात जो है बच्चों ये भी है कि लैंग्वेज कितनी लिखनी है। सर मैं कह रहा हूँ इतना लिखोगे सफिशिएंट है। अरे भाई सामने पोल भी लिख दिया ना। ठीक है, पोल लिख दिया, ये दिखा दिया, बहुत है इतना। ठीक, ज्यादा से ज्यादा इसके सर में ये लिख देना, इलेक्ट्रीशियन है भी ये। ठीक, क्लियर है? बस अब जो है क्वेश्चन जो है उठाते हैं। ठीक है, अब देखो अभी मैं बोर्ड एग्जाम के पेपर सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, कुछ दिन बाद जो है मैं दोनों ट्रिग्नोमेट्री का भी और उसके एप्लीकेशंस का भी जो है जितने भी बोर्ड पेपर्स में क्वेश्चन आ रखे हैं दोनों कराऊंगा। ठीक है, तो जल्दी से जो है मिस होने वाला, जैसे तुम्हारा ये वाला कंप्लीट हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन, फिर जो है मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, अब देखो बच्चे
कि एनसीईआरटी में जो है कौन सा क्वेश्चन जो है मैं ले रहा हूं, मिटा दिया जाए इसको, ठीक है। ऐसा है कि ज्यादा तो नहीं हो पाएंगे भाई क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। ऐसा नहीं, फिर आप जो है वीडियो में मेन तो क्या था, समझना था ना कि सर कैसे निकाले जाए, क्या भाई क्वेश्चन जो है कैसे निकाला जाए, ये कैसे समझोगे क्या, अरे भाई क्वेश्चन जो है कैसे निकाले जाए ये कैसे क्लियर करोगे, ठीक है। तो ये जो है था कॉन्सेप्ट। अभी मैं कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा तो प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। क्या भाई कुछ क्वेश्चन और अगर कराऊंगा तो आपको जो है अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हाँ सर अब जो है आ गया, ठीक है। कोई जरूरी नहीं होता कि भाई बिल्कुल जो है क्या वो क्वेश्चन जो है कराएं, और फिर नहीं, मेन है क्या समझ में आने वाला बेटा, ठीक है। क्या मेन है समझ में आने वाला कि समझना कैसे था इसको, ठीक है। तो अगर समझ में जो है आ गया तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम बनती है, ठीक है। देखते हैं एनसीईआरटी के कुछ खास क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए ले लेता हूं, ठीक है। फिर जो है एडिशनल बुक जब करेंगे तो आईसीएसई का जो है हम वो ले लेंगे, और आईसीएसई वालों को भी समझना है कि हम इनको कैसे जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं क्या क्वेश्चन, जो मैं क्वेश्चन जो ले रहा हूं तुम्हें कौन सा वाला ले लिया, ठीक है। देखो हाँ, पहला क्वेश्चन जैसे उसने जो है दे रखा है, कौन सा वाला, 6th वाला, ठीक है। क्योंकि बाकी तो लेवल लूवल आप कर लोगे, ठीक है। क्या अरे लेवल लूवल का जो है ऐसा कुछ है क्या, नहीं कर पाओगे, ठीक है। कुछ नहीं भाई, क्योंकि फर्स्ट जो है बहुत सिंपल से, हाँ एक ये वाला जो है मैं बता देता हूँ यार, क्वेश्चन नंबर क्या है 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा एनसीईआरटी का, ठीक है। एक्सरसाइज जो है 5.1 जो है का, नहीं सॉरी इसमें तो 5.1 है क्योंकि पहले जो है 2 पार्ट हो गए थे बुक के ना, ठीक है। तो अब जो है वो 9.1 में आ गए ना, ठीक है। 8 पॉइंट तो हमने पढ़ लिया, ठीक। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो है क्या हो जाएगा, दो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखो, अ ट्री ब्रेक्स, ठीक है, ड्यू टू द स्टॉर्म एंड, क्या बोल रहा है देखो कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, ठीक है। एक पेड़ जो है टूटा, देखो जैसे पेड़ ये रहा होगा, ठीक है, ये समझो इस तरह से जो पेड़ था, ठीक है, ये यहां से टूट गया, किससे, आंधी आई, ठीक है, और यहां से टूट गया, इधर आ गया, समझ गए ना बात को, ठीक। ये यहां से टूट के कहां आ गया, इधर आ गया, ठीक। कहां से टूटा, किस हाइट से टूटा, ये कुछ दे रखा है, देखते हैं, ठीक है। एंड टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, बच्चों हॉरिजॉन्टल से जो है कितना एंगल बना रहा है भाई, वो कह रहा है इसका जो हेड है ये टूट के जब यहाँ आया तो यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बना दिया इसने, क्लियर है। उसके बाद फिर क्या हुआ, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट, क्या, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, बच्चों वो पूछ रहा है कि जहां पे जो है क्या इसका हेड इसको टच कर रहा है, ये जो है 8 मीटर डिस्टेंस पे है, तो वो आपको जो है पूरे पेड़ की हाइट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि पूरे जो है ट्री की हाइट जो है पूछ रहा है बच्चों, ठीक है। अब जो है यहाँ पे प्रॉब्लम जो हमें चाहिए कि सर जो है देखो बच्चा, ये भी जो है क्या है 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, एक जो है मार्क्स का ही क्वेश्चन है, बस अब ये जो है कैसे हो रहा है, ठीक है। ज्यादा 2 में आ जाएगा यार, ठीक है, क्या ज्यादा 2, क्योंकि पूरा पेड़ की हाइट निकाले तो 2 मार्क्स में तो बन सकता है, ठीक है। तो क्या बोलना है आपको, जो है पूरे पेड़ की हाइट निकालनी है, ठीक है। तो हमने बच्चों इतना लिख दिया कि लेट क्या, बाकी पी क्यू नाम रख के रहना ना भाई, पी क्यू आर। अब ये जो है पी यहां आ गया, टूट की ब्रेक होगी यहां आ गया, ठीक है। तो लेट क्या, हाइट ऑफ द ट्री इज h मीटर, ठीक है। अब जो है इन फिगर में कहा है, ठीक है बच्चों। तो फिगर में हमने जो है ले लिया कि पी आर जो है क्या हुआ, पी आर इजिकल टू एच है, ठीक है, लेकिन यहां से ब्रेक हो गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे जो है क्लियर करो कि बच्चों इसको जो है एक्स वाई में अपनी तरफ से ब्रेक कर दो, ठीक है। कि जैसे इसको एक्स ले लिया, इसको वाई ले लिया, भाई दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा ना, अरे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये तो ऐसे जो है लिख दो कि, वैसे तो खैर ये नहीं पूछ रहा उसने कहां से ब्रेक हुआ, क्या ऐसे नहीं पूछ रहा है, बस हाइट ऑफ द ट्री पूछ रहा है, ठीक। तो कहां से ब्रेक हुआ बेटा, डजंट मैटर, इसको जो है ऐसे लिख दो, ठीक है, कि x प्लस वाई कुल मिलाकर के ऐड कर देना आपको, ठीक है। तो देखो यहां से जो है मीन्स लगाना शुरू कर दो बेटा, कि भाई ट्रायंगल तो एक ही है ना, तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं, सीधे लिख दो कि भाई क्या
फ्रॉम फिगर, ठीक है, फ्रॉम फिगर, ठीक है, क्या कि बच्चों ये लगा दिया मैंने tan 30 डिग्री इजकल टू क्या x अपॉन 8। tan 30 क्या है 1/√3 x अपॉन 8। तो बच्चों ये जो है x इजकल टू क्या हो जाएगा 8/√3। इसको फिलहाल यहीं रोक दो, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या, अब जो है हमने हाइपोटेन्यूज निकालना है, बेस दे रखा है तो भाई क्या लगा दो, क्या कॉस जो मीन्स लगाना चाहते कॉस लगा दो, ठीक है। एंड कॉस 30 डिग्री इजकल टू क्या बच्चा, ठीक है, या सीधे जो है क्या साइन, चलो कोई नहीं कॉस ही लगा दो फिलहाल, जो है 8 अपॉन क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बच्चों, ठीक है वो ठीक। अब जो है cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है, 8/y हो गया, ठीक है। यहां से जो है y निकाल दो, ठीक है। तो y इजकल टू जो है 16 अपॉन क्या हो जाएगा √3। ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 8 के साथ, और ये √y y के साथ, तो फिर y का कोएफिशिएंट कहां चला गया डिवाइड में चला गया, तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो सबको पता है ना बच्चा, रिपीट कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, इधर y की वैल्यू आ गई, सो क्या h हाइट क्या है x + y, बेटे दोनों को ऐड कर दो, तो भाई 8/√3 हो गया, ये जो है 16/√3 हो गया, ठीक है बच्चों। दोनों को डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आपस में ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 24/√3। अब रेशनलाइज कर लो, तो 24 इंटू क्या √3 बच्चों, नीचे सीधे लिख दिया करो, जब क्या √3 इंटू √3 है तो ऐसे नहीं कि लगे रहो उसमें, ठीक है। √3 इंटू √3 क्या है 3 हो जाएगा, तो 24√3/3, 3 8 जा, तो बच्चों ये आ गया क्या 8√3 मीटर, क्लियर। तो हाइट ऑफ जो है ट्री कितना आया 8√3। ये 2 मार्क्स में आ सकता है वैसे, ठीक है, इजी है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये 1 मार्क्स में तो नहीं है बच्चों ये, ठीक है। अच्छा जी उसके बाद ये नोट करो, हाँ। फिर मैं अगला क्वेश्चन जो है कौन सा ले रहा हूँ 1.5 जो 6 वाला जो मीन्स, ये बच्चे कंफ्यूजन जो मीन्स इसमें करते हैं डायग्राम में, इसलिए समझा रहा हूँ उसको, ठीक है। इसको मिटा दीजिए। तो मेन जो है कॉन्सेप्ट बच्चों आपको आ गया होगा समझ में, शायद इतना ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात अब नहीं है इसमें, ठीक है। देखते हैं कि ये वीडियो लेक्चर कितना जो है जा पाता है, क्योंकि देखो समझाने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ना, अब जल्दीबाजी में मैं करूंगा तो कोई फायदा जो है नहीं है ना, ठीक है। क्या तो क्वेश्चन जो है जल्दीबाजी अगर करें तो फिर वो भी बेकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 जो में समझो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है देखो कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, ठीक है। अब वो तो मैं वैसे भी बना दूं क्योंकि पता नहीं कितनी बार मैंने पढ़े हुए बच्चों ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो इस तरह से कि यहाँ पे जो है इस बार दे रखा उसने कि 1.5 मीटर हाइट का बॉय है, ये जो है कितना डिस्टेंस पे है बच्चों, ये जो है 30 मीटर डिस्टेंस, ठीक है, क्या नहीं एट सम डिस्टेंस फ्रॉम, ठीक है, 30 मीटर वॉल नहीं 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस टू 30 to 60 बच्चों, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये बिल्डिंग है कहीं, ठीक है, ये और ये बॉय है, ठीक। तो कह रहा है इस समय जो है इसकी आंख जो है का यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है चेंज हुआ जब ये आगे गया, ठीक है। कितना हुआ भाई कि ये जो है 30 डिग्री था और 30 डिग्री से जो है कितना हो गया 60 डिग्री जो मिस हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब आगे जो है क्या हुआ फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड, बच्चों ये यहाँ से यहाँ तक, यानी कि अगर वो उसके बाद जाके यहाँ पे खड़ा हो गया, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे आगे जाके खड़ा हो गया, तो ये पूछ रहा है कितना डिस्टेंस इसने वॉक किया, ठीक है। ये पूरी बिल्डिंग जो मीन्स कितनी है, पूरी बिल्डिंग की हाइट जो है बच्चों आपको 30 मीटर जो दे रहा है, कितनी हाइट है 30 मीटर पूरी बिल्डिंग की हाइट है। तो पी क्यू जो है आपका बिल्डिंग हो गया, ठीक है। ये पर्सन जो है मीन्स ले लो ए बी जो है आपके पास पर्सन हो गया, ठीक है। नेम का कोई नहीं है, कुछ भी जो है नाम रख दो, ठीक है। ये बच्चों ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, इसको जो है थोड़ी देर के लिए वाई ले लो, बस यहाँ पे समझना कि 1.5 जो है किससे 30 से माइनस कर दो, क्या भाई ये भी तो 1.5 है ना, तो ये अगर 1.5 है वो डायग्राम के हिसाब से थोड़ा वैसे हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है इसको क्या कर लोगे माइनस करोगे तो कितना आएगा 28 पॉइंट जो है 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई क्या भाई ये हो जाएगा 28.5 जो मीन्स मीटर जो है कितना इतना मीटर जो है बच्चों ये हो गया, कौन सा ये जो रिमेनिंग पार्ट है। तो इसको थोड़ी देर के पी क्यू इसको जो है क्या लिख लो आर लिख लो, ठीक है, क्या है ये ए भी लिखा, इसको थोड़ी देर के लिए जो है ए डैश बी डैश जो है चाहो तो लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक। बस ये कि ये x कंसीडर कर दिया कि बच्चों ये भी x हो जाएगा
और ये जो है y हो जाएगा, बस। तो कोई टेंशन नहीं, ठीक। तो फिलहाल जो है क्या दिखा दो, ये दिखा दो कि लेट क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉय इज x मीटर, ठीक है। इन फिगर कहाँ है वो समझो, फिगर में जो है बच्चों ये कि b डैश, ठीक है, और b डैश को आप a डैश जो है लिख दो, और ये है x, ठीक है। बस वो जो दूसरा वाला है उसको मैंने क्या ले लिया, y ले रखा है, ठीक है। तो उसको लेट लिख दो, लेट क्या b डैश q इजिकल टू a डैश r इजिकल टू x, ठीक है, हो गया। उसके बाद उसको निकाल दिया मैंने, किसको, कि भाई सामने तो क्या है, बिल्डिंग है ना, ये क्या है, ये बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे पर्सन है, ठीक है, ये नहीं बॉय है, ऐसे लिख दो थोड़ा सा, बस। क्या लेट पी डैश क्यू इसको, ये तो हमने हो गया बच्चों, ठीक। उसके बाद मैंने क्या निकाला, सिंस क्या, थोड़ा सा इतना लिख दो कि ए बी इजिकल टू क्या, ए डैश बी डैश इजिकल टू क्या, आर क्यू इजिकल टू 1.5, देयरफॉर पी आर इजिकल टू 30 माइनस 1.5 यानी कि 2.8 मीटर, हो गया, बस। अब ज्यादा कुछ नहीं। नाउ इन राइट ट्रायंगल, किसमें बच्चों, पहला वाला राइट ट्रायंगल जो मीन्स है पी आर और ए डैश, ये वाला थोड़ा यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये आर, ठीक है। तो पी आर ए डैश, ठीक है, तो इस पे लगा दो 1060 डिग्री इजिकल टू क्या, ये हो जाएगा 28.5 अपॉन y हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, √3, तो 28.5 अपॉन y यानी कि y इजिकल टू हो जाएगा 28.5 अपॉन √3, इक्वेशन 1 लिख दो। उसके बाद आते हैं किसमें, उसके बाद आते हैं बड़े वाले में, ठीक है। नाउ इन राइट ट्रायंगल पी आर ए, ठीक है, बड़े वाले में करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा क्या कि 1030 डिग्री इजिकल टू फिर वही 28.5 अपॉन x प्लस वाई हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है 30 की, 1 अपॉन √3, तो 28.5 अपॉन x प्लस वाई। तो बच्चों ये x प्लस वाई इजिकल टू जो है 28.5 √3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें चाहिए x, तो हमें चाहिए x, तो बच्चों x इजिकल टू 28.5 √3 माइनस वाई, और y की वैल्यू यहाँ रख दो, तो 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3, भाई अब क्या हो जाएगा 28.5 बच्चों बाहर आ जाएगा, अब √3 मल्टीप्लाई कर दोगे, √3 माइनस 1 अपॉन √3, ठीक है। कैसी कैलकुलेशन है जरा यहाँ पे देखो, 28.5 भाई √3 का मल्टीप्लाई √3 से बच्चों तो 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1, ठीक है। तो पूरी के अपॉन में √3 आ गया, ठीक है। √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना चाहते हो तो √3 से मल्टीप्लाई करके ये भी कर लो, तो ऊपर 28.5 ये हो गया, 2 ये हो गया, ऊपर बचा √3 और नीचे हो जाएगा 3। अब 3 से इसको डिवाइड कर लो, कट रहा है, ठीक है। या 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो 5 2 जा 10, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 19, 19.0 √3 यानी कि क्या 19 √3 बच्चों, इसका जो है आंसर ये जो आ जाएगा। क्लियर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, ये भी हो गया, ठीक। तो याद रखना कैसे जो मैंने समझाया, ठीक है, कि ये आदमी यहाँ चल रहा है, एंगल 30 से 60 हो गया, कह रहा है कितना जो है चला ये निकालना है, ठीक। बस तो ये डायग्राम बना करके इस तरह से समझ सकते हो। तो ये अच्छा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का, ठीक है। थोड़ा सा टाइम भी मैं देखूं कि ज्यादा लंबा भी ना खींचे भाई, 38 मिनट है, ठीक है। तो काफी जो है खींच दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि बच्चों मैंने समझाना, ठीक है, कि भाई अगर समझ में ही नहीं आया तो क्या फायदा, मैंने जो बहुत लंबा लेक्चर तैयार कर दिया और वो आपको जो है क्या समझ में ही नहीं आया तो फिर मीनिंगलेस है, ठीक। देखो अब जो है आगे जो है अच्छा क्वेश्चन कौन सा है एनसीईआरटी का, वो जो है मैं बता रहा हूं, ठीक है। बात है कि समझ में आ जाए बस, ठीक है। और वो क्वेश्चन, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन वो है बच्चों कि जो बच्चों की तरफ से डिफिकल्टी है, क्या एनसीईआरटी में जो बच्चों की तरफ से डिफिकल्टी है, तो इसका मीनिंग क्या है, वो आपकी डिफिकल्टी भी हो सकती है, ठीक है, क्या वो आपकी भी डिफिकल्टी जो मीन्स हो सकती है, जो बच्चे वीडियो लेक्चर जो देख रहे हैं, ठीक है, ये ठीक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला बच्चों 7th वाला भी बहुत अच्छा जो मीन्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 ले लिया मैंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा
कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, देखो यहाँ पे एक पॉइंट जो है ऑन द ग्राउंड ले लिया, ओ ले लिया मैंने फिलहाल, ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द क्या 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर दिस एंड दिस। देखो कि बेटा यहाँ पे जो है क्या है, एक टावर जो मीन्स है किसके ऊपर है, नहीं ये पहले जो है क्या, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। बेटा ये जो है 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ट्रांसमिशन टावर जो मीन्स लगा हुआ है ये, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर देना, ये जो है ऊपर ट्रांसमिशन टावर है, यहां से यहां तक आपको जो है 20 मीटर दे रहा है, ठीक है। ट्रांसमिशन टावर जो है ऊपर लगा है, ठीक है। इसके जो है अब देखो यहाँ पे बेटा यहां से यानी कि जो ट्रांसमिशन टावर है क्या, ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। थोड़ा ये लिख दो बच्चों, इसके जो है हाइट आपको निकालनी है, क्या निकालनी है, इसकी हाइट कैपिटल एच लिख दिया, ठीक है। क्या कैपिटल एच जो है बच्चों ये लिख दिया। बोल रहा है कि यहां से जो है इसका बॉटम और किसका ये टॉप, इन दोनों के जो एलिवेशन एंगल है बच्चों, ये इस पॉइंट पे आपको दे रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है ना, ठीक है। क्या ये जो है ऐसा, ठीक। तो इनके एलिवेशन एंगल आपको बता रहा है कि कितना है, 30 डिग्री है बच्चों, और ये ऊपर वाला जो है आपको 60 डिग्री जो दे रहा है, ठीक है। बस तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो आपको जो है सिचुएशन ये दे रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपको जो है क्या पूछ रहे हैं, हाइट ऑफ द टावर जो निकालनी, हमने जो है टावर की हाइट क्या ले ली, एच पे ले ली, ठीक है। तो बच्चों ये जो है पी ले लो, इसको क्यू ले लो, इसको आर ले लो, ये मैंने ओ ले ही रखा है। तो अब जो है यहाँ फिर लेट हाइट ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है बच्चों, क्या ट्रांसमिशन टावर या सिंपल टावर लिख दो, ठीक है, इज एच मीटर इन फिगर। भाई फिगर में कहा है वो, तो फिगर में बच्चों पी क्यू जो है इजिकल टू क्या दिखा दो, एच जो है दिखा दो। प्रोसेस देखो ना कैसे जो मीन्स करना है, ठीक है, कि इन फिगर जो है पी क्यू इजिकल टू क्या है बच्चों, एच जो मीन्स है, ठीक है। अब देखो हमारे को जो है इसकी जरूरत है बच्चों, किसकी, इसकी जरूरत है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए एक्स कंसीडर कर देंगे, ठीक है। लेट क्या, लेट ओ आर इजिकल टू एक्स ले लिया, ठीक है, ठीक। सामने बिल्डिंग लिखा है, नाउ इन राइट ट्रायंगल, किसमें बच्चों, राइट ट्रायंगल ओ आर और क्यू, यानी कि नीचे वाले में, इसमें जो है क्योंकि एक्स हमारे को चाहिए, ठीक। तो बच्चों ये जो है 30 डिग्री इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये 20 परपेंडिकुलर बेस हो गया एक्स। अब देखो 30 डिग्री की वैल्यू बेस हर समय बार बार जरूरत पड़ रही, तो 1/√3 प्रैक्टिस करते रहोगे, याद हो जाएगी, ठीक। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, x इजिकल टू 20√3, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है, बार बार बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको बच्चों 1 लिख दो, ठीक है। उसके बाद नाउ इन राइट ट्रायंगल PRO, ठीक है बच्चों, क्या PRO में देखो तो ये हो जाएगा 10 कितना 60 डिग्री इजिकल टू, अभी दोनों ऐड होंगे क्योंकि पूरा परपेंडिकुलर आएगा उसमें, क्योंकि एंगल क्या है पूरा 60 है, तो इसलिए हाइट पूरी आ जाएगी बच्चों। तो पूरी हाइट जो है h प्लस क्या हो जाएगा 20, h प्लस क्या हो जाएगा 20 और अपॉन बेस है x, ठीक। अब 1060 की वैल्यू भी बार बार यूज हो रही है, √3 इजिकल टू h प्लस 20 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या करना है, यहाँ x ये ले लो क्योंकि हमें क्या चाहिए, ये देखो x की बच्चों ये वैल्यू यहाँ लगा दो या तो, ठीक है। तो √3 इजिकल टू h प्लस मेन है h चाहिए हमारे को, x नहीं चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या है यहाँ लग दो। तो भाई ये हो जाएगा 20√3 बच्चों जो है यहाँ लिख दिया करो यूजिंग क्या फर्स्ट, ठीक। तो ये यूज किया तो इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो √3 इंटू √3 बच्चों 3 हो जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके 3 हो जाएगा, ठीक है। h प्लस 20, कुछ बच्चों का ऐसे भी क्वेश्चन होता है कि सर क्यों होता है क्या, √3 इंटू √3, मैंने कल भी बताया था कि बच्चों ये 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट, लेकिन 9 का स्क्वायर रूट 3 कैसे होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको भी जो है समझ आओ भी, अगर ऐसे है तो बच्चों ये 3 का 9 का स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, और रूट का मतलब होता है 3 की पावर मतलब 3 की पावर 2 का होल पावर 1/2। अब जो है पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है तो 2 इंटू 1/2 बच्चों ये कट जाएगा तो 3 है, ठीक है।
तो इस तरह से अब यहाँ से देखो क्या हुआ, यहाँ हो गया 60, ये है h + 20। अब देखो यहाँ से h निकाल दो, h इक्वल हो जाएगा 60 - 20 यानी कि 40 मीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर कितनी है ये। ठीक, ये मिलते हैं आपको 4 मार्क्स का जो है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जहेज आ रहा होगा समझ में, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, ये ऐसे बच्चों। अब अगला जो है क्वेश्चन जो है यार 8th वाला जो है सेम क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, क्या 8th वाला बच्चों सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं जो है उसको नहीं करा रहा हूँ। अब जो है 9th वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या 9th वाला जो मिस क्वेश्चन है, अब जरा उसको जो है समझो। ठीक है, तो इस तरह से जो है लगभग क्या है, मतलब ये सेलेक्टेड जो है वो, क्योंकि वो सेम क्वेश्चन है ना, तो फिर उसको करा के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वो क्या रहेगा, डायग्राम सेम बन रहा है बच्चों, उसका क्या है, डायग्राम सेम जो है लगभग बन रहा है, बस एंगल चेंज कर दिया उसने। ठीक है, उसमें उसने 45 जो दे दिया 30 की जगह ना। ठीक, काम वही करना है। ठीक, अच्छा जी। अब मैं देखो बच्चों यहाँ पे क्या है ना कि भाई मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ मैं तो सीधे डाल देता हूँ, क्या वीडियो आपका जो है क्या उसमें कोई कट फट नहीं होता, क्योंकि बच्चों इतना टाइम मेरे पास जो है नहीं रहता कि भाई आपके लिए क्या करें कि वीडियो को थोड़ा सजा सुजा करके मैं डालूं। ठीक है, तो इसलिए टाइम इतना भी नहीं रहता। ठीक है, फिर दिन में तो एक बार एक ही वीडियो जा पाएगा, यहाँ भी कट करो वहां भी कट करो, यहाँ मैंने ऐसे, तो समझना है इसको। ठीक है, ये सब अनकट जिम्स है, कुछ ऐसे नहीं है इसमें। ठीक है, कहीं सोचा कि सर गाने उन्हें भरेंगे हमारे लिए। ठीक है, तो बच्चों गाने उन्हें भरने का टाइम नहीं रहता। ठीक है, इसलिए समझना है। ठीक, 9th क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है बच्चों, क्या कि भाई यहाँ पे एक बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो बिल्डिंग और वो, अब बच्चों को थोड़ा सा ऐसे रहता है ना कि सर यहाँ पे ये कंफ्यूजन जो मिस होता है कि भाई क्या किसका जो है मतलब हाइट को बड़ा लें किसका छोटा लें। देखो बच्चों यहाँ पे जो है उसने क्या बोल रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि इसको मैंने थोड़ी देर के लिए क्या ले लिया, टावर जो मिस ले लिया। क्या ले लिया भाई, टावर ले लिया। यहाँ पे जो है क्या ये जो है बिल्डिंग ले ली, छोटी ले ली बिल्डिंग, टावर थोड़ा वैसे भी वो कर लो जरा कि थोड़ा बड़ा ही रहेगा। ठीक है, ये बच्चों ये जो है बिल्डिंग हो गई, इधर क्या ले ली भाई, ये जो है बिल्डिंग। ठीक है, तो ये बिल्डिंग हो गई, ये टावर हो गई। ठीक है, तो इसको पी क्यू, इसको जो है ए बी या कुछ भी, यार अपने घर की बात है कुल मिलाकर के। ठीक है बच्चों, आर और एस नेम कुछ भी लग दो, ये हॉरिजॉन्टल में होंगे। ठीक, अब जो है क्या बोल रहा है वो कि टावर के फुट से बिल्डिंग का एलिवेशन एंगल कितना डिग्री है, 30 डिग्री। भाई कितना डिग्री है बच्चों, ये है 30 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या बोला उसने, अगला कहा उसने कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60। अब जो है इससे भी पता लग गया कि भाई क्या है, ये वाला एंगल जो है 60 बता रहा है, किसका, यानी कि फुट ऑफ द बिल्डिंग से टावर के टॉप का जो है एलिवेशन एंगल 60 बता रहा है। ठीक, आगे क्या पूछ रहा है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। बच्चों क्या है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, यानी कि इसकी हाइट को जो है कितना बता रहा है, ये है 50 मीटर। ठीक, तो आपको हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो बताना है, इसको मैंने h ले लिया। क्या ले लिया भाई, इसको h ले लिया। इस तरह से जो है क्या करोगे, डायग्राम ऐसा मेंशन कर दोगे। ठीक है, हो गया बच्चों, बस, तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चन देखोगे क्या है, मतलब सेकंड 2 लेवल यानी सेकंड लेवल का क्वेश्चन हो गया ये एक ही बार में नहीं आएगा बच्चों। यहाँ पे जो है क्या, इसको अपनी तरफ से x ले लोगे। ठीक है, तो क्या करोगे देखो, लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है बच्चों, बिल्डिंग इज क्या, h मीटर। अब इन फिगर में आपने कहा बनाया उसको, तो फिगर में बच्चों RS को मैंने क्या दिखा दिया, h जो दिखा दिया। ठीक है, अब ये मैंने अपनी तरफ से, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है हमारे को, बेस तो चाहिए होता है। ठीक है, तो हर किसी में जो ये, तो लेट क्या SQ इजिकल टू क्या x। ठीक है, उसके बाद देन इन राइट ट्रायंगल, क्या किसी में भी कर लो बच्चों, पहले उसमें कर लो, PQS। ठीक है, tan 60 डिग्री इजिकल टू क्या 50/x, tan 60 √3 और ये 50/x क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बच्चों x इजिकल टू जो है ये डिवाइड में ले लो 50/√3, इक्वेशन 1 ले लो। ठीक है, नाउ इन राइट ट्रायंगल, ठीक है, कौन सा RSQ,
RSQ, इसमें 30 डिग्री है तो फिर वही tan 30 डिग्री बच्चों ये हो जाएगा H/x, बेस दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। tan 30 मतलब 1/√3, तो H/x, ठीक है बच्चों। अब x मैंने यहाँ निकाल दिया, ठीक है, x यहाँ निकाल दिया, तो यहाँ रखना चाहते हो ठीक है, नहीं तो यहाँ ले लो, यानी कि h = x/√3 और x की इसको और करके लिख दिया, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, x की वैल्यू 50/√3, तो बच्चों 50/√3 अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ तो √3 यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो ये हो जाएगा 50/3, ठीक है। और 50/3 तो डिवाइड कर दो भाई, ठीक है, लगभग कितना होगा, ये जो है 3 × 1 = 3, बचा कितना 2, ठीक है, 16.66 जो मीन्स के आसपास आएगा, 67 इतना जो है कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक, तो भाई कोई टेंशन जो मीन्स नहीं इसमें। इसने जो है 16 और 2/3 दे रखा है, तो कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। क्या अब मैंने डेसिमल में निकाल दिया ना, ठीक है, अब कहीं डेसिमल में देगा कहीं फ्रैक्शन में दे देगा, डिवाइड करोगे तो इतना ही आंसर आएगा, ठीक है, ये तो कंफ्यूजन मत करना, ठीक। ये हो गया बच्चों। उसके बाद जो है इसको जल्दी से नोट करो, फिर मैं अगला जो है क्वेश्चन लेता हूं, कौन सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो मीन्स एक बार अगला जो है लेता हूं मैं, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। स्टेट हाईवे वाला कर दूं, क्योंकि टाइमिंग को लेकर के बच्चे कंफ्यूजन जो करते हैं। चलो कोई नहीं, एक और जो है 10th वाला पोल वाला जो है ले लें, फिर उसके बाद 12th वाला जो इमेज ले लूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूजन करते हैं सर किसको जो इमेज लेना है ना, ठीक है। चलो ये मिटाया जाए, तो थोड़ा सा अगर ज्यादा क्वेश्चन लूंगा तो बच्चों थोड़ा सा वीडियो लेंथी खींचेगी भाई, तो ये तो क्लियर कर लो, ठीक है। लेकिन अब मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम जो मीन्स वाली बात है, ठीक है। मैं फिलहाल जो है ये लेके चल रहा हूँ ना कि भाई क्या है, कम से कम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके जो है अच्छे जो मीन्स हो जाए, ठीक है। तो भाई जब वीडियो लेक्चर देख ही रहे हो ना, ठीक है, जब देख ही रहे हो तो भाई यार थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा यार, ठीक है, क्या टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैं जो है कौन सा क्वेश्चन ले रहा हूँ जरा, ठीक है, देखो, और अच्छे है ना मेरे हिसाब से, तो फिर थोड़ा सा ये है कि बच्चे तो पूछते ना बच्चों, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों क्या है कि देखो यहाँ पे जो है 2 पोल्स हैं, ठीक है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट बच्चों, ठीक है, 2 पोल्स क्या है, इक्वल हाइट के हैं, ठीक है। भाई कुछ भी नाम रख दो, PQ और RS रख दिया, ठीक है, इस तरह से अपोजिट टू ईच अदर आइदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है बच्चा, ठीक है, विच इज 50 मीटर वाइड, मतलब रोड की जो है इस टाइप, एक इधर है एक इधर है। यहाँ पे जो है बच्चों रोड की जो विड्थ बता रहा है वो 80 मीटर बता रहा है, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम on the road the angle of elevation of the top of the poles 60 and 30 respectively। बच्चों यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस वाले का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है सपोज 60 ले लिया और दूसरे वाले का क्या ले लिया 30 जो मीन्स ले लिया, क्या ले लिया 30, ठीक। अब वो आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, मतलब ये पॉइंट ऑब्जर्वेशन मिड में नहीं है, कहां पे है हमें पता नहीं है, तो हमने ये ले लिया कि यहां से x है तो यहां से कितना हो जाएगा 80 - x जो हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसकी हाइट को जो है h ले लो, इसकी हाइट को भी क्या ले लो h ले लो, बस, ठीक। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्या पूछ रहा है वो समझ में आ गया, ठीक है, कि भाई 2 पोल हैं, एक पोल ये है बच्चों, ठीक है, एक पोल ये है और एक पोल जो है ये है, ठीक है। दोनों पोल जो है रोड के एक इस साइड है एक इस साइड है, बीच में रोड है, कितनी विड्थ की रोड है भाई 80 मीटर की। वो पूछ रहा है कि इस पॉइंट का लोकेशन पूछ रहा है कि दोनों पोल से कहां पे है, तो मैंने ले लिया कि फर्स्ट पोल से वो कितने पे है, पहला वाला जो है कितना था, पहले वाला बच्चों, हाँ पहले 60 दे रहा है तो 60 ले लिया मैंने, कोई बात नहीं, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि लेट हाइट ऑफ ईच पोल, ठीक है बच्चों, ईच पोल इज इक्वल टू h मीटर, ठीक है, एंड
distance of the point be x meter from the first pole। ये फर्स्ट पोल हो गया, इसको सेकंड पोल ले लेना, ठीक है, फर्स्ट पोल, ठीक है बच्चों, ये मेरे हिसाब से, ठीक। अब आगे जो है क्या होगा, इन फिगर जो है बता दो कि कहाँ पे है अभी, ठीक है। तो बच्चों पी क्यू इजिकल टू आर एस, ठीक है, इजिकल टू क्या एच, ठीक है, और एस, इसको पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो लिख दो बच्चों, ये ओ हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ओ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लेट ये एंड, और यहाँ पे जो है क्या एस ओ इजिकल टू एक्स, ठीक है, देन क्या क्यू ओ इजिकल टू 80 माइनस एक्स। इसको भी मेंशन करने की जरूरत नहीं, डायग्राम में वैसे दे रखा है, ठीक है। उसके बाद बच्चों जब ये लिख दोगे बस उसके बाद की कहानी शुरू हो जाती है, ठीक है। यहां से शुरू कर दोगे कि देन इन राइट ट्रायंगल, किसमें, इसमें कर लो बच्चों, ठीक है, क्या कि भाई ये हो जाएगा आर एस ओ, ठीक है, 1060 डिग्री इजिकल टू एच अपॉन एक्स, यहाँ क्या रख दो √3, तो ये h अपॉन एक्स, तो बच्चों यहाँ से जो है क्या h निकालोगे तो ये हो जाएगा x √3, इक्वेशन 1 हो गया। अब जो है किस में करो, सेकंड वाले में, इन राइट ट्रायंगल पी क्यू ओ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1030 डिग्री इजिकल टू क्या h अपॉन 80 माइनस एक्स, ठीक है। अब 1030 क्या होता है भाई 1 अपॉन √3, और ये हो जाएगा h अपॉन 80 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा h √3 इजिकल टू 80 माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या रख दोगे, h की जगह सीधे रख दो बच्चों, ठीक है। यहाँ हो जाएगा x √3 इंटू √3 इजिकल टू 80 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ लिख दो यूजिंग फर्स्ट का यूज कर दिया, यहाँ पे h की जगह x √3 जो पुट कर दिया, √3 इंटू √3 बच्चों 3 हो जाएगा, तो 3x इजिकल टू क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, क्लियर है, ठीक। अब ये x इधर आ जाएगा तो और इधर ले लो, तो ये हो जाएगा बच्चों इधर 4x, इधर हो जाएगा 80, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा 20, तो 20 मीटर, कहाँ से, फर्स्ट पोल से 20 मीटर जो मिस हो गया, ठीक है ये। अच्छा जब x निकला है तो उसके बाद क्या कर दो, सो h इजिकल टू h जो है क्या है x √3, बच्चों ये 20 √3 जो है मीटर ये हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, तो कोई टेंशन नहीं, ठीक। अच्छा जी, इसको जल्दी से नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन जो मैं लेता हूं, मैं अगला क्वेश्चन जो है एक और जो है 15 वाला जो है मैं लेता हूं, ठीक है, क्या एक और जो मैं लेता हूं, इसका टाइप तो मैंने करा ही दिया, बस क्या है 15 नंबर का क्वेश्चन एक और लेता हूं। टाइमिंग एक बार जो है भाई 1 आवर तो होने वाला है बच्चों, ठीक है यार, एक क्वेश्चन और ले ही लेता हूं मैं, जब बढ़ गया ना, ठीक है, क्या भाई टाइम तो बढ़ ही गया यार, ठीक है, तो जब टाइम बढ़ गया तो एक क्वेश्चन कराने में कुछ नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है ले ही लेते हैं यार, ठीक है, 5 मिनट और सही, क्योंकि फिर ये बोलोगे ना कि सर आपने जो है जो ऐसा क्वेश्चन था फिर उसका सॉल्यूशन नहीं दिया, फिर ऐसा क्वेश्चन था भाई उसका सॉल्यूशन नहीं दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 15 ये ले लेते हैं, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा है वो देखो, यहाँ पे बच्चों को कहाँ पे कंफ्यूजन होता है, क्या है, एक बार जरा उसको देख लो, ठीक है, कि बच्चों कि स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ठीक है, ये टावर है, ठीक है, और एक स्टेट हाईवे जो किसकी तरफ जा रहा है, टावर की तरफ जा रहा है, टावर हो गया PQ, ठीक है ये। अच्छा अब इसको जो है देखो कि बच्चों क्या हो रहा है, जरा उसको जो है समझना है कि अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व दैट, एक आदमी यहाँ टावर, मतलब मैन जो है कहाँ पे है, यहाँ पे है मैन, ठीक है बच्चों, ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है, देखो अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, ठीक है, एक कार को जो है ऑब्जर्व कर रहा है, कहाँ पे है वो, ये रोड है, तो कार यहाँ है, ठीक है बच्चों, इसका जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है कितना 30 डिग्री जो है उसने ऑब्जर्व किया, ठीक है।
कहाँ पे हो, यहाँ ए ले लिया सपोज, ठीक है। उसके बाद क्या है, आगे वो पूछ रहा है कि भाई क्या, विच इज अप्रोचिंग फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि ये इधर की तरफ आ रही है तो भाई क्या है, ऐसा आ रही है, ठीक है, अप्रोचिंग टू दिस, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड आ रही है 6 सेकेंड लेटर, यानी कि कुल मिलाकर के उसको कहां से कहां तक 6 सेकंड, यहां पे देखा होगा उसने तो 6 सेकंड बाद यानी कि यहां तक पहुंच गया हो, ये तो मतलब हुआ, ठीक है। 6 सेकंड बाद जो है क्या हुआ, उसने देखा है कि उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, 60 हो गया, ठीक है बच्चों, यानी कि ये वाला एंगल जो है बच्चों, ये जो है 60 हो गया उसका, तो यहाँ तो ये 30 है तो भाई ये भी 30 हो जाता है, ये अगर 60 है तो बच्चों ये वाला भी क्या हो जाता है, 60 डिग्री जो मिस हो जाता है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वो आपको क्या पूछ रहा है उसको जो है क्लियर करो, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, यानी कि फ्रॉम दिस पॉइंट, किस पॉइंट से भाई, इस पॉइंट से, क्योंकि यहां से यहां तक तो बच्चों क्या है 6 सेकंड ले लिए उसने, क्या ले लिए 6 सेकंड ले लिए, तो यहां से यहां तक जो है 30 सेकंड और ले लो, ठीक है। अब यहां प्रॉब्लम किस बात की आती है बच्चों को, मैंने इस क्वेश्चन क्यों उठाया बच्चों, जरा ध्यान दो कि बच्चों यहाँ पे जो है हाइट ऑफ द टावर को कुछ भी फिक्स जो है कर लो, क्या है, हमने जो है हाइट ऑफ द टावर को जो है h ले लिया, हमने इसकी यूनिट नहीं लिखनी, ठीक, तो तब भी सही आता है बच्चों, कुछ नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। हमने जो है इसका ये टाइम क्या ले लिया कि लेट क्या, टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन बाय अ कार टू रीच फुट ऑफ द टावर, ठीक है, इज इक्वल टू टी सेकेंड, ठीक है बच्चों, क्या टी सेकेंड जो मीन्स, ठीक, यानी कि यहां से यहां तक का जो मीन्स हमने ये टाइम ले लिया, डायग्राम में दिखा रखा है, ठीक, और इसकी हाइट में मीटर पीटर कुछ नहीं लिखना, ऐसे रख दो h, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे लेट a, और इसको बच्चों क्या है, a इसको b ले लिया, लेट ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू 6 सेकेंड, यानी कि हमने जो है कंसीडर कर लिया कि किसकी इक्वल है, ये 6 सेकेंड की इक्वल है, ठीक है, एंड बी क्यू इज इक्वल टू क्या, टी सेकेंड की इक्वल है, हाइट हमने कंसीडर करी थी उसकी, ठीक है, एंड क्या, एंड पी क्यू इज इक्वल टू एच, इसके आगे मीटर नहीं लिखना, ठीक, तो इजीली हो जाएगा क्योंकि बेटे रेशियो प्रोपोर्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा देन इन राइट ट्रायंगल पी क्यू ए, नहीं पहले किसमें करोगे, हाँ पहले बड़े वाले में करना चाहते तो बड़े वाले में कर लो, ठीक है। ये तो बच्चों जब इसमें करोगे तो पी क्यू और ए में, ठीक है, 10-30 डिग्री इज इक्वल टू क्या, h/6 प्लस टी लिखना, इसकी वैल्यू 1/√3 है, तो ये h/6 प्लस टी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भी, तो बच्चों ये हो जाएगा t प्लस 6 इज इक्वल टू h√3, इक्वेशन 1 लिख लो, ठीक है, एंड इन राइट ट्रायंगल PQB, ठीक है बच्चों, इस वाले में कर दो, ठीक, तो इसमें करेंगे तो 10-60 डिग्री इज इक्वल टू क्या, h/t, क्या h/t, अब इसकी वैल्यू होती है √3, ये h/t हो गया, तो यहां से आप देखोगे कि h इज इक्वल टू फिलहाल क्या आ रहा है, तो ये हो जाएगा t√3, ठीक, क्या हो जाएगा t√3, और ये वैल्यू कहां रख दो, यहां रख दो, ठीक, तो क्या हो जाएगा, देन फ्रॉम फर्स्ट, क्या फर्स्ट एंड सेकेंड एंड ऐसे लिख दिया करो, ठीक है। तो बच्चों जब h की वैल्यू यहां जो है पुट करेंगे तो क्या हुआ, t प्लस 6 इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे हो जाएगा h की जगह t√3 इंटू √3, √3 इंटू √3 3t हो जाएगा, ये जो t और क्या प्लस 6, भाई इसको इधर ले जाओ तो 6 इज इक्वल टू बच्चा यहाँ 2t बचेगा, 3t में से t गया तो, और यहाँ से जो है t इज इक्वल टू कितना 6 अपॉन कितना 2 यानी कि 3 सेकंड, ठीक है। तो कितना टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, 3 सेकंड जो मिस लग गए, ठीक। तो इसी टेंशन जो ही नहीं लिखना, इस ये जो क्वेश्चन मैंने कराया ये इसीलिए कराया, ठीक है बच्चों। एक और अच्छा क्वेश्चन जो है कौन सा 16 वाला जो बन सकता है, ठीक है, इसको भी समझ लो, ठीक है, फिर मैं जो है फिर और क्वेश्चन बाद में जो है और करा लूंगा, ठीक है। इतना टाइम तो आपने जो है दे दिया, तो भाई अब केवल 10 मिनट भी नहीं है, बल्कि यार ये जो है लगाता है कितना 5 मिनट में जो मिस हो जाएगा, क्योंकि देखो समझाना भी है ना भाई, मुझे अपने आप से अगर करना होता तो फिर मैं क्या कर लेता उसको, फिर मैं उसको आपको 2 मिनट 3 मिनट में जो मिस करके दिखा देता आंसर जो मिस है, ठीक है भाई, लेकिन समझाना है, ठीक है। तो इस चीज को जो है समझ गए ना, यहाँ पे मैंने क्या किया
कि टाइम जो है को सेकंड में ही रहने दिया, ठीक है, क्या टाइम को सेकंड में रहने दिया बेटा, तो फिर जो है इजीली वो निकल आया। ठीक, अब जो है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ये क्वेश्चन और भी तरीके से पूछा जाता है, एक बार मैं बता दूं कि क्या मतलब हुआ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, क्या ये टावर हो गया बच्चों, ठीक है, ये इसके जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो मीन्स है, ठीक है, फ्रॉम द 2 पॉइंट्स, ठीक है, 4 मीटर एंड 9 मीटर, ठीक है बच्चों, देखो यहां से यहां तक 4 मीटर है, ठीक है, यहां से इसका एलिवेशन एंगल ये, ठीक, और एक अगला पॉइंट जो है कहां पे है, ये जो है 9 मीटर पे है, ठीक है, कहां से, फुट ऑफ द टावर से। पी क्यू क्या हो गया, टावर हो गया, ये जो है एक पॉइंट जो है चाहो तो क्या पी क्यू, इसको आर लिखो, एक एस लिखो, यानी कि 2 पॉइंट, एक आर है एक एस है, ठीक है। अब ये जो है पहला वाला पॉइंट 9 मीटर पे, दूसरा पहले वाला पॉइंट जो है 4 मीटर पे, दूसरा बच्चे 9 मीटर पे। वो कह रहा है जो ये एंगल है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो यानी कि अगर ये थीटा ले लिया बच्चों तो ये 90 माइनस थीटा जो मीन्स है, ये मतलब हुआ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब, इसको थीटा लिखा तो इसको 90 माइनस थीटा, इसको थीटा लिखोगे तो ये अंदर वाला 90 माइनस थीटा, बस, ठीक है। और यही क्वेश्चन जो है बच्चे इसमें भी है, इसमें जो है ए और बी दे की लेंथ और रूट ऑफ ए भी जो है प्रूव करना होता है। तो कह रहे हैं कि ये प्रूव करो क्या कि हाइट ऑफ जो टावर है वो कितनी है, 6 मीटर है, यानी कि हमने जो है हाइट ऑफ द टावर को कितना लाना है, 6 मीटर जो मीन्स लाना है, क्या है 6 मीटर जो मीन्स लाना है, ठीक, यानी कि ये प्रूव करना है। तो हम बच्चे थोड़ा देर के लिए कंसीडर जो है ऐसा कर लेंगे कि लेट क्या हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है, नहीं ट्री है बिल्डिंग है, सॉरी ये है टावर है, सॉरी, ठीक है, टावर लिखा भी अभी, टावर BH मीटर, ठीक है, हो गया। एंड लेट एंगल PRQ इज इक्वल टू थीटा, देन एंगल PSQ इज इक्वल टू 90 डिग्री या 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसलिए जो है इस बार आने की पॉसिबिलिटी थोड़ा कम बनेगी क्योंकि बच्चों अब आपके पास जो है क्या नहीं है, ठीक है, ये वाला जो है कॉन्सेप्ट अब हट चुका है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि जो है ये आ सकता है। लेकिन ICSE बोर्ड वाले बच्चे फिर हो जाएंगे कि सर आपने हमारा नंबर काट दिया। तो बच्चों आपके पास जो है ये ऐसा दे रखा है, ये मतलब जहां पे जो है A की जगह 4 दे रखा है, इसकी जगह क्या है, ये B की जगह 9 दे रखा है, तो आपको जो है रूट ऑफ ए भी प्रूव करना है, हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो कोई नहीं, ठीक है, करा रहा हूं मैं, जब ले लिया मैंने इसको तो कराना है, ठीक है। तो बच्चों ये है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करोगे, देखो देन इन राइट ट्रायंगल PQR, ठीक है, क्या हो जाएगा कि 10 थीटा इज इक्वल टू बच्चों H/4, ठीक है। इक्वेशन 1 लो, एंड इन राइट ट्रायंगल PQS ये जो है 10 90 डिग्री बच्चों, क्या 10 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया H/9 हो जाएगा। इक्वेशन 2 हो गया। इन दोनों के बच्चों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का मल्टीप्लाई, यानी इसका साइड का इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहां लिख दोगे मल्टीप्लाइंग, क्या मल्टीप्लाइंग कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, साइड्स। तो बच्चों ये H/ क्या लिख दो 4, इसको H/9 लिख दो, इसको 10 थीटा लिख दो, इसको 10 90 माइनस थीटा लिख दो। अब यहां समझना 10 90 माइनस थीटा इसको लिखा जाता है बच्चों कॉट थीटा, 10 90 माइनस थीटा क्या था, कॉट थीटा, जो मीन्स है लेक्चर तो मैंने दे रखा है इस पे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ICSE 9th वालों के पास तो ये है ही कॉन्सेप्ट बेटा। तो ये हो जाएगा कॉट को 1/10 थीटा लिख देंगे बच्चों, ठीक है। 10 से 10 कटा, इधर क्या बचा 1, यहाँ समझो, यहाँ हो गया H स्क्वायर और ये नीचे हो गया 36, H स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ 36, और बच्चों H इज इक्वल टू रूट 36, और 36 मतलब रूट कितना हुआ 6 मीटर, ठीक। ये तो इस तरह से जो है लगभग जो टॉप क्वेश्चन जो है बच्चों ये ले लिए, ठीक है। और एक जो है खैर बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन मैं चाह रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम के जो है एप्लीकेशन और दोनों में एक साथ जो है एक ही जो है उसमें कराऊंगा, वो वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा जो है हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है वीडियो लेक्चर मुझे लगता है कि आपको बहुत हेल्प करेगा बच्चों, आपको कोऑपरेशन जो है हमें चाहिए, ठीक है। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा जो क्या नहीं कर पा रहा है, जो यहाँ तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है, उन सब के लिए भी जो है वो मेरे को ऑनलाइन जो है इसको
समझ सकते हैं, ठीक है। बस इनमें फर्क थोड़ा सा ऐसा रहता है कि भाई ऑफलाइन क्लास को थोड़ा सा स्लो जो है मुझे चलाना पड़ता है, और जो ऑनलाइन क्लास है बच्चों उसको थोड़ा सा फास्ट जो है मुझे रखना पड़ता है, क्योंकि भाई आप जो है फिर क्या है, अगर वीडियो लंबा होता है तो तब भी आप उसको नहीं देखते कि सर बहुत लंबा लेक्चर हो रहा था, इसलिए हमने जो स्किप, तो स्किप करके भी देख सकते हो भाई, ठीक है। लेकिन स्टार्ट के कॉन्सेप्ट को पहले ढंग से समझो कि मैंने क्या कहा कि भाई आपको 5 और 6 बातें जो आपके दिमाग में हर समय रहनी चाहिए हाइट एंड डिस्टेंस को समझने के लिए, वो कौन सी बातें हैं, उनको डेफिनेटली जो है आप पहले पढ़ोगे और तब जाके उसको कर पाओगे। तो बच्चों फिर जो है मीन्स मिलते हैं, कीप वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।